नमस्कार, मैं हूं इंद्राणी तालुकदार। आज जो मैं आपके सामने जो टॉपिक लाई हूं, वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। जी हाँ, मैं श्री यंत्र के बारे में बात करने वाली हूं कि श्री यंत्र की पूजा कैसे किया जाए। हम लोगों में सभी लोगों को इनफैक्ट श्री यंत्र के बारे में पता होगा। दिवाली के टाइम हमारे घरों में श्री यंत्र की पूजा होती है, सबको पता है ना ये बात। तो श्री यंत्र की पूजा से ही आप दुनिया की हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब हमारे अंदर ये प्रश्न उठेगा कि श्री यंत्र की पूजा से हम लोग कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना? जी हाँ, आप दुनिया की कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको धन चाहिए, धन के बारे में तो सबको पता ही है कि श्री यंत्र की पूजन से धन मिलता है। आपको धन चाहिए, आपको धन मिलेंगे। आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपको मिलेगा। आपको ऐश्वर्य चाहिए, हर किसी भी तरीके की ऐश्वर्य चाहिए, आपको जो चाहिए, सुख, शांति, वैभव, हर चीज आपको मिल सकती है श्री यंत्र की पूजा से। अब श्री यंत्र है क्या? सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि श्री यंत्र है क्या। श्री यंत्र श्री विद्या में, जो श्री विद्या तंत्र है, उसमें श्री यंत्र में ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। या तो ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा उनकी तस्वीर में होती है या फिर श्री यंत्र में होती है। दिवाली के टाइम पे तो हम लोग देखते ही है, हमारे घरों में श्री यंत्र की खूब पूजा होती है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ श्री यंत्र की पूजा करते हैं और बहुत से लोग जो है अपनी ऑफिस में, अपने घर में श्री यंत्र को स्थापित भी करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों को ये बात पता है कि श्री यंत्र जो है वो लक्ष्मी जी का यंत्र नहीं है? हम लोगों को तो यही लगता है ना कि श्री यंत्र जो है लक्ष्मी जी का यंत्र है। ये हमारे समाज में मिसकंसेप्शन है कि श्री यंत्र लक्ष्मी जी का यंत्र है। श्री यंत्र जो है ललिता त्रिपुर सुंदरी जी का यंत्र है। हम शिव विद्या जब करते हैं तो श्री यंत्र में ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं। और हाँ, लक्ष्मी जी भी वहाँ रहती है कमलांतिका के रूप में। कमलांतिका यानी कि त्रांतिक लक्ष्मी कहा जाता है उनको। तो लक्ष्मी जी हमेशा रहती है त्रिपुरा सुंदरी जी के साथ। इसीलिए जब हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो पैसे भी आते हैं, धन भी आता है, ऐश्वर्य भी आता है, हर चीज आती है। अब हम समझ लेते हैं कि श्री यंत्र है क्या। श्री यंत्र में 9 आवरण होते हैं और 9 आवरणों में बहुत सी देवियां अलग अलग जगहों पे बैठी होती है। और जब हम श्री यंत्र में 9 आवरणों की जितनी देवियां होती है उनका नाम लेते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं, उसे खडमाला कहते हैं। और उसी खडमाला के जरिए हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं। अब खडमाला का जो पूरा रहस्य है, खडमाला कैसे है, क्या है, इसके लिए मुझे एक सेपरेट से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तब मैं आप लोगों को पूरी की पूरी खडमाला क्या है, कहाँ कौन सी देवी बैठी हुई है, कौन सी आवरण में कौन सी देवी बैठी हुई है, और जो श्री चक्र है, श्री यंत्र है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पूरे डिटेल में बात करूँगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में अगर बात करने जाऊं, ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, 5-6 घंटा लग जाएगा। और ये आसान तो नहीं है ना, श्री विद्या के श्री चक्र के बारे में इतनी आसानी से, इतनी जल्दी मैं बता नहीं पाऊंगी। उसके लिए मुझे बहुत सारी वीडियो बना, इनफैक्ट 4-5 तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी अलग से, तब मैं आप लोगों को पूरी तरह से श्री चक्र के बारे में बात कर सकती हूँ, मतलब बता सकती हूँ कि श्री चक्र क्या है। लेकिन आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका मकसद यही है कि श्री यंत्र क्या है एक इंट्रोडक्शन में दे दूँ, और श्री यंत्र की पूजा कैसे किया जा सकता है वो बात मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो श्री यंत्र अगर देखा जाए, श्री यंत्र जो है एक नक्शा है, मैप है, भगवती का मैप है। भगवती कहाँ रहती है? श्री यंत्र के बीचों बीच रहती है। 9 आवरणों में जितनी देवी रहती है ना, उन देवियों के बीच में रहती है। तो हमें जो है देवी तक पहुंचने के लिए सारी बहुत से चक्रस हैं वहाँ पे, सारे चक्रों को भेद कर करके हमें देवी तक पहुंचना है। श्री यंत्र जो है एक टेक्निक है,
देवी तक पहुंचने के लिए। तो आप सोचो, श्री यंत्र की पूजा अर्चना से अगर आपने श्री यंत्र के रहस्य, खडमाला के रहस्य को समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो आप देवी तक पहुंच सकते हो। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। अगर आपको फलाने के घर पे जाना है, सपोज मैं रहती हूँ मुंबई में, अंधेरी में रहती हूँ, और मुझे जाना है मेरे एक दोस्त के घर जो रहता है मलाड में, तो उसके घर तक जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। वो मुझे भेजेगा, गूगल मैप भेजेगा, अपना लोकेशन भेजेगा, तो मैं उसी लोकेशन के हिसाब से उनके घर तक जाऊंगी। तो इसी गूगल मैप से हम अपने दोस्त के घर पहुंच गए। इसी तरीके से श्री यंत्र की पूजा अर्चना करने से हम देवी तक पहुंच सकते हैं। बस हमें ये बात तो समझ में आ गई कि श्री यंत्र की पूजा करने से हम देवी तक पहुंच सकते हैं, और देवी जो है हमारी हर इच्छा, हमारी हर मनोकामना को पूर्ण कर देगी। हम इस दुनिया की हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जब हम देवी तक पहुंच सकेंगे। लेकिन बात यहाँ आती है कि देवी मिल गई तो किसी चीज को मैनिफेस्ट क्या करना है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें तो चीजें चाहिए ना। जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। हर एक चीज, किसी को धन की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी को रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, तो ज़रूरत तो पड़ती है। हर एक इंसान की मनोकामनाएं अलग अलग है। तो जो भी है, माता ने तो खुद ही बोला है, अरे इंसानों मुझे पूजो, मैं एक हाथ में मोक्ष तो एक हाथ में भोग दूंगी। तो कितना भोगोगे भाई, कितना भोगोगे? एक दिन तो भोग 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 करके बोर ही होना है, फिर तो मोक्ष की जरूरत पड़ेगी। चलो बैक टू द टॉपिक। अब हम कहाँ थे? हाँ, हम थे कि अब जो है श्री यंत्र की पूजा करने से हमें हर एक चीज मिलेगी। अब बात यहाँ आती है कि हम जो है श्री यंत्र की पूजा कैसे करें। सबसे पहले तो नहा धो लो, ठीक है, एकदम पवित्र हो जाओ, थोड़ा सा पानी ऐसे डाल दो अपने ऊपर। फिर ऐसा ध्यान करो कि हम पवित्र हो गए, हम पूरी तरीके से पवित्र हो गए, एकदम शिव जी जैसे पवित्र हो गए। अब जो है हम माता की ध्यान कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी अपने हाथ पे लो, थोड़ा सा पुष्प लो, थोड़ा सा अक्षत लो, फिर संकल्प करो कि मुझे जो है ये खडमाला है, क्योंकि जो खडमाला है ना, उसके पढ़ने से ही आपका जो है श्री यंत्र की पूजा हो जाएगा। तो आपको जो है श्री यंत्र की पूजा करने के लिए खडमाला जो है पढ़ना अनिवार्य है। अब मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप संकल्प लो, ठीक है। आपने थोड़ा सा पुष्प लिया, थोड़ा सा जल लिया, थोड़ा सा अक्षत लिया, फिर आप जो है संकल्प करो कि मैं हर रोज जो है, जो आपकी इच्छा होगी, आप एक दफ़ा पढ़ना चाहो तो आप एक दफ़ा पढ़ सकते हो, दो दफ़ा पढ़ना चाहो तो दो दफ़ा, तीन दफ़ा, ये आपके ऊपर है, पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि मैं इतने दिनों तक पढ़ूंगा या जिंदगी भर पढ़ूंगा। ये आपकी इच्छा है, आपकी भक्ति है, आपकी शक्ति है, ये टोटली आपकी बात है, ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा, माता रानी प्लीज 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 मेरी जो है ये मनोकामना, जो चाहते हो ना वो चीज़ बोलो कि ये पूरा हो जाए, ये संकल्प करो। फिर जो है पानी को छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है न्यास विनियोग की विधि है जो संस्कृत में होता है। तो फिलहाल तो मैं जो है ये न्यू कमर्स के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ, जो लोगों को कुछ भी नहीं पता है और बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए। अब मैं एकदम भारी भड़कम वाली संस्कृत की चीज़ें, नियम कानून इतने दे दूँगी तो शायद वो लोग आ नहीं सकते। थोड़ा छोटा छोटा बेबी स्टेप लो, ठीक है। ये बेबी स्टेप वाला वीडियो है ताकि छोटी छोटी बातों से आसान लगे, आप कर सको और आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। फिर आपके अंदर की जो उत्साह है और बढ़े कि मैं माता की भक्ति और करूं, फिर और सीखो। जब आपकी इच्छा जागेगी ना कि मैंने ऐसे कर लिया तो इतना सब कुछ हो गया, तो मैं और जो है माता की भक्ति और करूं और सीखूं, तो आप हर चीज़ों को अच्छी तरह से सीखोगे। लेकिन शुरुआत में ही इतना सारी चीज़ें मैं बता दूँ, फिर आपको समझ में नहीं आए, हजम नहीं हो, तो बात नहीं बनेगी ना। और हाँ, और जो लोग एडवांस कैटेगरी के लोग हैं,
जिनको पता है कि न्यास ऐसा और जानने की इच्छुक है कि न्यास इस तरीके से किया जाता है, विनियोग इस तरीके से किया जाता है, तो करना चाहिए विनियोग। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। मैं बाद में तो ऐसे भी बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी जिसमें विनियोग विधि, न्यास विधि, हर एक चीज़ को डिटेल में पूरी तरीके से। लेकिन ये जो है बिगनर्स के लिए है, सब लोग समझ सके, श्री विद्या को समझ सके, श्री यंत्र को समझ सके और अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरी कर सके, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे स्टेप है लेकिन एक्यूरेट है कि इसी तरह से आप पूजा कर सकते हो और अपने हर एक मनोकामना को पूरी कर सकते हो। तो मैं कहाँ थी, हाँ मैं थी कि न्यास विनियोग आप करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, तो न्यास विनियोग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा पानी छिड़क दो, ऐसा आप सोचो कि मैं पूरी तरीके से पवित्र हो गया हूँ। ठीक है, संकल्प आपका हो गया। उसके बाद आप जो है ध्यान करो माता की। ध्यान करने के लिए जो है ध्यान मंत्र है जो आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, या फिर खड़माला की बुक है, ललिता सहस्रनाम की बुक में भी खड़माला है, तो आप वहाँ से भी मिल सकता है आपको। या फिर आप अमेज़ोन में जाके जो है खड़माला का बुक, ललिता सहस्रनाम का बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, उसी तरीके से आपको मिल जाएगी। या फिर आप सबसे इजी है कि आप जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हो ध्यान मंत्र। अगेन ध्यान मंत्र भी जो है वो संस्कृत में है, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए क्या करेंगे आप, नहीं समझ में आएगा तो भी आप आराम से कर सकते हो। आप ध्यान करो माता का, आंखें बंद करो। अब किस तरीके से आप ध्यान करोगे माता का आप ध्यान करोगे कि माँ जो है त्रिपुरा सुंदरी, ओ हो कितनी खूबसूरत है त्रिपुरा सुंदरी माता। वो सिंहासन में बैठी हुई है, रेड कलर की साड़ी पहन के, शी इज सो ब्यूटीफुल। मैं क्या बताऊं, उनकी जो गाल है ना लाल 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 है, उस लाल कलर की साड़ी पहनी है और बहुत सारी गोल्डन उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है, उन्होंने मुकुट पहना हुआ है और वो जो है सोने के सिंहासन में बैठी हुई है, मुकुट पहना है, मुकुट के पास में एक चंद्रमा है और उन्होंने प्यारा सा छोटा सा एक बिंदी भी लगाई है और उन्होंने सिंदूर लगाया है। किसके नाम का सिंदूर लगाया है? त्रिपुरा सुंदरी की भैरव कौन है? कामेश्वर भैरव, हमारे प्यारे शिव जी। फिर जो है माता ने जो है बहुत खूबसूरत ज्वेलरी पहना हुआ है। फिर जो है माता रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है और जो है माता ने बहुत खूबसूरत सी एक मंगलसूत्र भी पहना हुआ है। फिर माँ की जो चरण है उसमें माँ ने आलता लगाया हुआ है, रेड 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 रेड। फिर आप जो है मतलब माता की खूबसूरती को ध्यान लगाओ, माता पे ध्यान लगाओ, माता की चरणों पे ध्यान लगाओ। फिर अपनी मस्तक माता के चरणों में लगा दो। फिर ऐसा फील करो कि माता की चरणों से ना एक लाइट आ रही है, वो आपको पूरी तरह से दिव्य बना दिया है। ऐसे आप ध्यान कर सकते हो। फिर जो है पंच तत्व से माँ की पूजा अर्चना करो। अब पंच तत्व से आप कैसे पूजा अर्चना करोगे? माता को फूल चढ़ाओ। कैसी फूल? लाल रंग की फूल, क्योंकि माँ को ना लाल रंग की फूल बहुत पसंद है। क्योंकि लाल रंग क्यों पसंद है? क्योंकि लाल रंग जो है प्रेम का सूचक है। हम लोग जो वैलेंटाइन डे में अपने अपने बॉयफ्रेंड्स, अपने अपने गर्लफ्रेंड्स, अपने अपने लवर्स को रेड कलर के रोजेस देते हैं ना, तो हमारा बॉयफ्रेंड या हमारा गर्लफ्रेंड कौन है? हमारा लवर कौन है? माँ है और कोई नहीं है। तो हम देंगे ना रेड कलर की रोजेस माँ को देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वैलेंटाइन डे से याद आया, जब आप माता की ये सब ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो क्या पहनोगे? रेड कलर का ड्रेस पहनोगे। रेड कलर का ड्रेस पहन के रेड कलर के फ्लावर्स चढ़ाओगे माँ को। फिर जो है आप जो है दिया जलाओगे, अग्नि तत्व। फिर आप धूप जलाओगे, वायु तत्व। तो आप नैवेद्य चढ़ाओगे
पंच अमृत चढ़ाओगे, नैवेद्य में क्या चढ़ाओगे, जो आपकी मर्जी ना, सब कुछ आप चढ़ा सकते हो, जो आपकी मर्जी हो आप चढ़ा सकते हो, जल तो चढ़ाना ही है, ठीक है। और आप ना माता को जो है आप इत्र चढ़ाओ, माता को इत्र बहुत पसंद है, और इत्र से क्या है, जो वातावरण है सुगंधित हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप मानस पूजा भी कर सकते हो। कैसे करोगे मानस पूजा, आप बस माता का ध्यान करो और फील करो कि आपने दिया जलाया, फील करो आपने जो है धूप जलाया, माता को फूल चढ़ाया। कैसा फूल चढ़ाओगे, अपने मन रूपी फूल चढ़ाओगे। मन कैसा, सच्ची मन, सच्चा मन, साफ सुथरा मन, आप वैसे फूल माता को चढ़ाओगे, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। फिर अब जो है आप जो है खटमाला पढ़ सकते हो। अभी खटमाला जो है बुक्स आपको मिल जाएगी बाज़ार में, अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो। अगर मैंने कुछ दिन पहले खटमाला के ऊपर एक वीडियो बनाया था, ऑडियो एंड वीडियो। आप में से कोई अगर किसी को अगर पढ़ने में तकलीफ होती है तो आप सुन भी सकते हो। ये सारी चीज़ें प्रोसीजर करने के बाद आप सुन भी सकते हो, सुनोगे तो भी आपको वही फल मिलेगा। आप बार बार सुन सकते हो। आपकी जो दिमाग की जो सेल है ना, अलग से ही रिपेयर होने लग जाएगा। मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, आपको भी नहीं पता चलेगा किस तरीके से मिरेकल होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो इसी तरीके से आप जो है खटमाला के ज़रिए माता की पूजा कर सकते हो। और जो लोगों को संस्कृत में सारी चीज़ें चाहिए, ध्यान मंत्र, न्यास, विनियोग, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। मैं सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बता दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो पहले वीडियो बनाया हुआ है खटमाला के ऊपर, तो वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग सुन भी सकते हो उसको। और जो है खटमाला के लिए आप लोग अगर चाहते हो कि खटमाला क्या है, रहस्य क्या है, खटमाला में कौन से देवियाँ है, अंग देवता, उनकी गुरु, हमारे जो गुरु है, हम लोगों के दिव्य गुरु, हम लोगों के सिद्ध गुरु, हम लोगों के मानस गुरु, ये खटमाला में कहाँ कहाँ है, नित्याय कहाँ कहाँ है, हर एक चीज़ के लिए मैं खटमाला के ऊपर एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन खटमाला का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं एक वीडियो में तो उसको कवर कर ही नहीं सकती हूँ। 4-5 वीडियो तो एटलीस्ट मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। और ऐसे ही छोटे छोटे तरीके से, क्योंकि एक दिन पे मैं इतना कुछ नहीं बता सकती हूँ और आप लोगों को भी याद नहीं रहेगा और वीडियो भी लंबा होगा, तो मैं इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोगों को बताती रहूँगी। अब जो है आज मैंने आप लोगों को बोल दिया कि खटमाला किस तरीके से किया जा सकता है, श्री यंत्र की पूजा किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग ज़रूर से खटमाला से श्री यंत्र की पूजा कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय ललिता अंबिका, नमस्कार।